नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई लोग। और भाई आपको पता ही है कि एमपी लाइनमैन की वैकेंसी है आ गई है और उसमें आपका जो पेपर है वो 26 तारीख से है, तो उसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं और आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा एग्जाम के पहले। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाओगे तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन डन है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से ये क्वेश्चन है, तो भाई चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए अभी बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइव क्लास भी ज्वाइन करना और आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना भाई लोग, और नंबर कमेंट करके बताना और कहां से देख रहे हो ये भी बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा एम्पियर। एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। पीडीएफ प्रैक्टिस भी आपको बताएंगे कैसे करना है। ओम का नियम क्या कहता है सर? अगर पूछा जाए सर आपसे ओम का नियम क्या करता है, तो ओम का नियम क्या कहता है सर? V इजिकल टू आई आर होता है, ये बोलता है ओम का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा एसी का आविष्कार किसने किया? देखो भाई, हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसका आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आंसर आ जाएगा निकोला टेस्ला। आंसर आ जाएगा निकोला टेस्ला, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पीड में चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, बता देना। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, नॉन टेक्निकल टेक्निकल सब करा दूंगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करते रहना बस, और इस वीडियो को अपने पास सेव भी कर लेना। धारिता की इकाई क्या है सर? धारिता की इकाई क्या है? एग्जाम में आ जाएगा सर, फैराड। इसका राइट आंसर लगा देंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है सर? डायोड का मुख्य कार्य होता है सर एसी को डीसी में बदलने का। क्या होता है सर? एसी को डीसी में बदलने का काम होता है डायोड का, याद रहेगा। चलिए छठवा देखो, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है सर? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एग्जाम में अगर आ जाएगा सर, आंसर लगाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है ट्रांसफार्मर, याद रखना। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। हाउस वायरिंग में सामान्यतः कौन सा तार प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना कॉपर वायर। क्या किया जाता है सर? कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है, वाट होती है, हेनरी होती है, फैराड होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बात करते हैं 8वें की, आंसर आ जाएगा सर ओम। ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वां, डीसी मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका का प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल, ट्रांसफार्मर, डायोड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा वोल्टेज कंट्रोल, ए आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं सर 10वें की, इंडक्टर किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करता है? इंडक्टर जो होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करता है? 10वें की बात करते हैं सर, आंसर हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा, बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति, पावर, पावर की इकाई पूछा जा रहा है सर। 11वें का आंसर आ जाएगा सर वाट होती है। पावर की इकाई क्या होती है सर? वाट होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? अगर पूछा जाए 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सर 1000 वाट होते हैं, बी आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है सर? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? वाट, किलोवाट, घंटा, वोल्ट, ओम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आंसर आ जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, KWH। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, थर्मिस्टर का मुख्य उपयोग किस में होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा तापमान मापन में, ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस वायरिंग में सुरक्षित करंट प्रवाह के लिए कौन सा फ्यूज उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्टिज फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उपरोक्त सभी। आंसर आ जाएगा सर ये सारे प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगर विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ा जाएगा? तो आपको पता है भाई, प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? घटेगी। क्योंकि क्या होता है सर, क्या होता है कि जो आपकी धारा होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। अगर धारा बढ़ेगी तो आर कम होगा, आर बढ़ेगा तो धारा कम होगी, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं सर, अमीटर उपयोग किया जाता है, अमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य घरेलू बिजली आपूर्ति कितने वोल्ट पर होती है? भाई घर में जो बिजली की आपूर्ति होती है ये होती है सर 220 वोल्ट पर। कितने पे होती है? 220 वोल्ट पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। बात करते हैं सर 19 में, डायोड मुख्यतः किस सामग्री से बना होता है सर? डायोड बना होता है सर सिलिकॉन से। किससे बना होता है सर? सिलिकॉन से। देखो भाई, अगर आपको ग्रुप से ज्वाइन हो रहा है, हमारा स्पेशल ग्रुप है ना, इसी के लिए लास्ट में जो पढ़ना है वो सारा कुछ बता दिया जाएगा। उसमें ज्वाइन होना है तो आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज करना व्हाट्सएप में, ठीक है। ये नंबर है, स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको,
क्या नंबर है सर? 8827419259। इस नंबर पे मैसेज करो, आपको ग्रुप से ज्वाइन कर देंगे। परंतु याद रखिए पेड ग्रुप है, वही लोग ज्वाइन करना जो पेड कर सकते हैं। बाकी भाई आप अगर ऐसा पढ़ना चाहते हो तो ऐसे ही पढ़ सकते हो। चलिए 20, बिजली के झटके से बचाव के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? देखो यहाँ पर बात करते हैं सर, तो यहाँ पर फ्यूज, अर्थिंग, इंसुलेटर, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए अब देखते हैं 21 क्वेश्चन। ध्यान देना, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है सर? फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा। आंसर लगाना ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाओ। चलिए देखते हैं 22 क्वेश्चन। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है सर? अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर आ जाएगा लीकेज करंट को भूमि में प्रवाहित करना। ये आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? आयरन, सिल्वर, कॉपर, प्लास्टिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है सर? आंसर आ जाएगा सर कॉपर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विद्युत धारा के प्रवाह में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? तांबा है, एल्युमिनियम है, आयरन है, प्लास्टिक है। अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। क्या आएगा सर इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा तांबा। तांबा इज राइट आंसर। चलो 25 देखते हैं, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप लगाना सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बात करते हैं सर 26 की, डायोड का पीएन जंक्शन किस काम आता है? डायोड का जो पीएन जंक्शन होता है ना, ये किस काम आता है? तो करंट को एसी में डीसी में, एसी से डीसी में बदलना। देखो डायोड में पीएन जंक्शन होता है, एसी से डीसी में बदलने का काम ये करता है। याद रहेगा आपको, याद रखना। चलिए देखते हैं 27, कौन सा यंत्र वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? वोल्टेज को अगर आपको मापना है किस यंत्र की सहायता से मापोगे? तो इसका आंसर आ जाएगा वोल्ट मीटर की सहायता से। सी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में के स्टेटर में कितने वाइंडिंग होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है सर? एग्जाम में आ जाएगा, लगाना सर 3 वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? 3 वाइंडिंग। तो यहाँ सी आंसर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत के झटके से बचने के लिए कौन सी चीज उपयोगी है? इंसुलेटेड दस्ताने, प्लास्टिक की छड़ी, रबर सोल वाले जूते, उपरोक्त सभी। क्या आएगा सर आंसर? उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विद्युत परिपथ में धारिता का मुख्य कार्य क्या होता है सर? धारिता का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ज संग्रहित करना। कैपेसिटर क्या काम करता है? अपने अंदर चार्ज को संग्रहित करता है। बात करते हैं सर 31 की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइकल फैराडे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा। चलिए 32, डीसी मोटर में आर्मेचर किस धातु का बना होता है? सिंपल क्वेश्चन है, आयरन का बना होता है आर्मेचर। अगर एग्जाम में आएगा उड़ा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एक फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा, लगा देना कैपेसिटर स्टार्टर। जैसे पंखा जो है, इसमें भी हम कैपेसिटर स्टार्टर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बता दें, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 35, डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सर कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग उच्च वोल्टेज वाले सर्किट में किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36 का बी आंसर, हाई वोल्टेज फ्यूज। हाई वोल्टेज फ्यूज, मैं आपको बता दूं एमपी की सारी एग्जाम की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाती है। इसका नाम है ऑल एमपी एग्जाम। और सभी लोगों को मैं ये बता दूं भाई, आप लोग जिस भी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहते हैं बताइए, 100-200 क्वेश्चन तो ऐसे ही हम बना देंगे आपके लिए। केवल आप बताइए, आप हमारे प्रिय हैं, आप बता सकते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हो, मतलब आप हमारे प्यारे स्टूडेंट हो गए हो। चलिए 37, इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा हीटिंग एलिमेंट उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नाइक्रोम किया जाता है भाई इलेक्ट्रिक आयरन में। चलिए 38, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है। चलिए 39, इलेक्ट्रिक मोटर में गियर का उपयोग क्यों किया जाता है? बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर में गियर का उपयोग किया जाता है गति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर का मुख्य भाग क्या होता है सर?
इंडक्शन मोटर में दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। स्टेटर एक ऐसा भाग होता है जो मूवमेंट नहीं करता, स्थिर रहता है। रोटर एक ऐसा भाग होता है जो मूवमेंट करता है। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा जिसको हम डीसी बोलते हैं में बदलने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपको पता ही होगा, इसका आंसर आ जाएगा रेक्टिफायर सर। रेक्टिफायर इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है सर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा वोल्टेज कंट्रोल और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छा विद्युत कुचालक कौन सा है? सबसे अच्छा विद्युत कुचालक कौन सा एग्जाम में आ जाएगा? लगाना सर प्लास्टिक। कुचालक पूछा ना सर, कुचालक। सुचालक तो वो होते हैं जो आसानी से विद्युत को प्रवाह होने देते हैं, और कुचालक क्या होते हैं? जो विद्युत के प्रवाह को रोकने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है सर? इसका जो आंसर आ जाएगा मोटर पर सर। किस पर? मोटर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। किसी परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा सर, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। चलिए बहुत बढ़िया। 46। घरेलू बिजली आपूर्ति में फेज और न्यूट्रल के बीच सामान्य वोल्टेज कितना होता है सर? इसका जो आंसर आ जाएगा सर 220 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट। चलिए देखते हैं 47। ट्रांसफार्मर में कौन सा प्रभाव कार्य करता है? ट्रांसफार्मर में जो प्रभाव काम करता है सर, वो करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 48। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने आपको बताया धारा की विपरीत होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को आधा करोगे धारा दुगनी हो जाएगी सर। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। एकल फेज मोटर में स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर। आंसर आ जाएगा सर कैपेसिटर उपयोग किया जाता है। बी आंसर आ जाएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। सुरक्षा उपकरणों में अर्थिंग का क्या कार्य है? तो अर्थिंग क्या करता है सर? मैंने तो आपको आंसर ही दिखा दिया सर। इसका आंसर आ जाएगा करंट लीकेज को जमीन में प्रभावित करना। सी आंसर करेक्ट आएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर आपको सारे 50 क्वेश्चन कराए, मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।